बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज किचन क्लीनिंग का तीसरा दिन है और मैं इस दफ़ा ज़रा स्लो तो नहीं आप कह सकते, इनमें भी तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन मेरा गुजर जाता है बच्चों के साथ सफाई करते हुए, क्लीनिंग करते हुए। बट एक ही दिन मैंने अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डाला ताकि मैं सुकून से सफाई कर सकूँ। बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन करके थकूँ भी नहीं कि फिर 3 दिन हिल भी ना सकूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है ऑल टाइम। फिर मैंने यही प्लानिंग की थी कि मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब 3 या 4 दिन में अपनी क्लीनिंग कंप्लीट करूँगी ताकि क्लीनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और फिर मेरा कुछ अर्सा सुकून से गुजर जाए, क्योंकि बच्चों के साथ फिर आप डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत क्लीनिंग करते रहें, वही इनफ हो जाता है जब आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से क्लीन कर लें। तो बस अभी मेरा घर की क्लीनिंग तकरीबन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बस 2-4 चीज़ें रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मुझे ये ग्लासेस वाली कैबिनेट है मेरी, ग्लासेस और इसमें जग पड़े होते हैं स्पेशली। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि कुछ ग्लासेस और मग्स वगैरह उनको वॉश करने की ज़रूरत है, ताकि फिर एक दफ़ा इंसान वहाँ से उठाता है, अगर यूज़ करने हो तो थोड़ा सा पानी बहा के यूज़ कर लेता है। आपको स्पेशल कोई आया हो तो इतना टाइम नहीं लगाना पड़ता वॉश करने में। तो मैं मीन्स हर तरह से अपने किचन को डीप क्लीन करने की ट्राई कर रही हूँ हर चीज़, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इन शेल्फ्स पे। हालांकि ये चूल्हे से काफ़ी दूर हैं, एक साइड पर हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर इतनी चिकनाई चिकनाई सी फील हो रही थी मुझे। और आज मैंने साफ़ किया है इनको तो मुझे बड़ी खुशी और जिसको कहते हैं ना दिली इत्मीनान वो मुझे मिल रहा था कि अब मैं कुछ दिनों से इतने सुकून से किचन में काम कर रही हूँ। मुझे काम करने का मज़ा भी बहुत आ रहा है। और ईद के बाद आके कुछ दिन जब तक मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, मुझे कुछ दिन ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मैं पता नहीं कौन से जंगल में काम कर रही हूँ मीन्स मैं जिस भी कैबिनेट को हाथ लगाती थी वो चिप चिप उसकी चिकनाई और सारी चीज़ें वो कर रही होती थी। हालांकि साथ साथ मैं काफ़ी क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा ऑयल का काम होता है, तो उस वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा मेरे किचन में एक दफ़ा क्लीनिंग की ज़रूरत थी, जिसको कहते हैं ना जान लगा के क्लीनिंग की ज़रूरत थी वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लास्ट वीडियो आएगी इससे रिलेट, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तकरीबन किचन की आज कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ जो जो इसकी बास्केट्स वगैरह रह जाएंगी वो वॉश होंगी। इरादा तो मेरा था कि मैं आज ही इसको वॉश कर लूँ, मतलब जिस दिन मैं ये क्लीनिंग कर रही हूँ। ये सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद इस दिन ये 3-4 दिन पुरानी वीडियो है। इस दिन शायद मुझे याद नहीं कि मैंने कुरान पाक भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और मैं फ़ौरन किचन में आ गई थी क्योंकि ये संडे का दिन था। ये संडे का दिन था, मीन्स ये लास्ट संडे गुजरा है, इस संडे का दिन था। और इस दिन मेरी बेटी ने भी नहीं जाना था स्कूल, तो मैंने सोचा कि उसके उठने वो 9 बजे या 10 बजे तक उठती है। उस दिन हस्बैंड भी फिर लेट उठते हैं क्योंकि उन्होंने भी बेटी को छोड़ने नहीं जाना होता स्कूल, और छोटी बेटी भी सोई हुई थी। तो मैंने कहा इन तीनों के उठने से पहले पहले मुझसे जितना भी हो सके मैक्सिमम मैं काम कर लूँ। तो मैं फ़र्श की क्लीनिंग मैं एंड में फ़र्श पे पहुंची थी जब सारे उठ गए थे, और तब फिर मैंने जल्दी से फ़र्श साफ़ किया, और उसके बाद फिर मुझसे क्लीनिंग वाला काम नहीं हो सका क्योंकि संडे को हेल्पर का भी ऑफ होता है। वो भी सारी हमने झाड़ू वगैरह लगाना होता है, और मॉपिंग मैं कभी संडे को करती हूँ मुझे ज़रूरत फ़ील हो, जब नहीं फ़ील होती ज़रूरत, क्योंकि रोज़ होती है। एक संडे वाला दिन मैं कोशिश करती हूँ ना ही हो, क्योंकि फिर काम बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है बच्चों के साथ, तो वो फिर मैं ज़्यादा ब्रूमिंग ही कर लेती हूँ। और अब मैंने ये चूल्हा भी सारा ऊपर से साफ़ कर लिया। ओवन के नीचे भी तकरीबन 2-3 मंथ से मैंने साइड पे हटा के नहीं की थी सफाई, वो भी मेरी हो गई। कैबिनेट्स भी सारी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक नीट एंड क्लीन हो चुकी थी। अब मैं सारी टोकरियाँ फ्री कर रही थी, इनको मैं सहन में रख के आऊँगी, क्योंकि मेरा किचन सिंक है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन 2 पार्टीशंस में है। इसमें अगर एक ही खुला हो और पार्टीशन दरमियान में ना हो तो फिर उसमें हर चीज़ वॉश करना आसान हो जाता है। इसमें पार्टीशन है क्योंकि किराए का घर है, किराए के घरों में फिर कुछ चीज़ों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जब अपना बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, तो फिर उसमें अपने हिसाब से इंसान सारी चीज़ें एडजस्ट करवा लेता है। तो फिर इस किराए के घरों
में कुछ ना कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना ही पड़ता है, फिर आदत भी हो जाती है उन चीज़ों की। तो फिर ये मैं सहन में रख के आ रही थी कि मैं सहन में तसल्ली से बैठ के धो लूँगी, और फिर ये काम मेरा अगले दिन पे चला गया था। इस दिन तो मैं बिल्कुल भी ये वॉश नहीं कर पाई थी। तो बड़े पतीले वगैरह, अभी बहुत बड़े पतीलों की तो मुझे ज़रूरत फ़ील नहीं हुई, लेकिन जितने भी पतीले वगैरह भी मैं यूज़ करूँ राइस बनाने के लिए, ज़्यादा बनाने हों, तो अभी तक इतने बड़े पतीले में ही काम किया है मैंने, जो इस सिंक में वॉश हो सके। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं सहन में स्पेशल रख के आई और फिर वो उस दिन इंसान काम करते करते कभी सहन में ना भी चक्कर लगे, तो सहन वाला काम इंसान भूल जाता है, या वो कहता है चलो जी साइड पे ही पड़ा है, वो मैं कल कर लूँगा। तो कल वाला काम फिर खराबी का ही होता है उसी दिन जो काम मुझे वही अच्छा होता है, इसलिए मैं कल पे काम थो कम ही छोड़ती हूँ, ज़्यादा उसी टाइम ही करने की ट्राई करती हूँ। और ये अब मैं सारी टोकरियाँ बाहर रखाई हूँ, और इस साइड पे पानी के केन्स वगैरह पड़े होते हैं, वो मैंने उठा के शेल्फ़ के ऊपर रखे, क्योंकि अब मैंने फ़र्श को वॉश करना था। बाकी सारी क्लीनिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी मेरी। और ये दो जो रेड कलर के आपको कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं, इसमें एक में आटा है, वो फुल भरा हुआ है। वो मैंने जब आटा फिल करना था उससे पहले मैंने वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। और अब ये राइस वाला है, इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि कुछ दिनों तक ज़मीनों वाले राइस भी माशाल्लाह आने वाले हैं, फिर ये भी भर जाएगा। और ये अब मैं फ़र्श क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर पानी गिराया हल्का हल्का सा, उसके बाद मैं हल्के हल्के हाथ से इसमें सर्फ़ गिरा रही हूँ। सर्फ़ ये मैं विम यूज़ करती हूँ वॉशरूम यूज़ करने के लिए, कोई फ़र्श वगैरह क्लीन करना हो उसके लिए, वॉशरूम का भी फ़र्श क्लीन करना हो, सिंक वगैरह जो भी हो, उसके लिए मैं विम यूज़ करती हूँ, मुझे वही सूट करता है। उसी से मेरी क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। और अब मैंने इसके ऊपर विम हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया, और मैं इसको ब्रश की मदद से अब अच्छे से ब्रश इसके ऊपर स्क्रब कर लूँगी। ये ब्रश मैंने तकरीबन 7-8 मंथ पहले दराज़ से मंगवाया था, और बहुत यूज़फुल है। सॉरी, दराज़ से नहीं, शायद किसी पेज से मंगवाया था, मुझे याद नहीं आ रहा सही से। मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था ये, और बहुत यूज़फुल है। इसके ब्रेसेस बहुत हार्ड हैं, और फ़र्श को बहुत अच्छे तरीके से साफ़, मतलब फ़र्श पे कोई चीज़ जमी भी हुई है, गिरी भी हुई है, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। उसके अलावा खड़े खड़े आपके कोनों खुदरों में ये इतना ईज़िली चला जाता है। इसका जो ऊपर से हेड, जो इसका हेड है वो मूविंग है, मीन्स वो किसी तरफ भी मुड़ जाता है, और इजीली कोनों से भी ये बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर देता है। मैं तो ये ला के बड़ी खुश हुई हूँ, सुकून में हूँ कि मुझे सेहन वगैरह का फ़र्श या बाहर गैराज का फ़र्श मुझे गंदा फ़ील हो, वहाँ भी मैं विम डाल के क्लीनिंग करती होती हूँ तकरीबन महीने डेढ़ बाद। तो फिर मैं इसी ब्रश के साथ खड़े खड़े उसको स्क्रब कर लेती होती हूँ, और इजीली सारा फ़र्श साफ़ हो जाता है। कभी इस ब्रश के साथ मैंने सहन की या फिर गैराज की दोबारा क्लीनिंग की, तो वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी वीडियो में। और अब सारा कुछ साफ़ हो चुका है, बस ये सिंक रह गया था, ये भी मैंने अब अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब मैं साफ़ करने के बाद जब भी नॉर्मल रूटीन में भी इसमें कपड़ा ज़रूर फेर देती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा तो कि बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए ना। देखिए अब कि सिंक माशाल्लाह मेरा चमक रहा है, इसके ऊपर मुझे बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर काला तेल डाला है, और थोड़ा सा मैंने ये डिश लिक्विड डाल के इसको अच्छे तरीके से स्क्रब कर लिया, और देखिए मेरा किचन भी माशाल्लाह चमक गया, सिंक भी चमक गया, फ़र्श भी मेरा चमक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम तक मेरी छोटी बेटी के रोने की आवाज़ें आ रही थी, तो ये काम फिर बस मैंने जल्दी जल्दी से निपटाया, और एंड में वीडियो भी मैंने जल्दी से बनाई। मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये क्लीनिंग की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप लोगों के लिए अच्छी सी क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियो लाने की ट्राई करूँगी। किसी भी चीज़ की क्लीनिंग हो सकती है, तो इंशाल्लाह ताकि मेरी छोटी में मुझसे जो बहनें हैं या फिर मेरी बिज़ी बहनें हैं, उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, और वो भी मेरे साथ साथ अपने घर की सफाई कर सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।